मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन एक्सेस टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्सा। और देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं और हमारा कंपाइलर जो होता है सॉरी डिबगर वो हमें कैसे कन्वर्जन करके दिखाता है। तो देख सकते हैं मैंने मूव एक्स के अंदर 10,767 ठीक है, ये वैल्यू मैंने मूव कराई है एक्स रजिस्टर के अंदर। और ये जब इसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर इसको डेसिमल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जब इसके बाद मैं एच लिखूँगा स्मॉल एच तो ये इसको हेक्सा मिलेगा। और अगर इसके बाद में ओ लिखते हैं तो इसको ऑक्टल मिलेगा। ठीक है, तो चूँकि हमारा कंपाइलर हमें जो वैल्यू शो कराता है वो हेक्सा नज़र आता है, तो ये डेसिमल हमारी वैल्यू है 10,767। तो इसकी जो भी एक्सा वैल्यू होगी वो हमें शो कराएगा। ठीक है, एक्स के अंदर वो वैल्यू को मूव कराएगा। तो इसकी जो एक्सा वैल्यू होगी वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंपाइलर वही वैल्यू में दिखाता है। तो इसका कन्वर्जन का तरीका ये है कि इस वैल्यू को 16 से डिवाइड करते हैं एक्सा में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ऑक्टल में करेंगे तो 8 से करेंगे, बाइनरी में करेंगे तो 2 से करेंगे। ये काम आपने शुरू वाली क्लासों में किया होगा, मिडिल क्लासों में। तो 16 से डिवाइड जब करेंगे तो आंसर हमारा ये आएगा 672। हमारा आंसर आएगा 672 और रिमाइंडर हमारा 15 बचेगा। और फिर जब दोबारा 16 को 672 पर डिवाइड करेंगे तो 42 आंसर आएगा और रिमाइंडर 0। और इसी तरह 42 पर 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 और रिमाइंडर 10। और 2 पर चूँकि डिवाइड नहीं हो सकता तो यहीं तक आएगा। और फिर हम जो वैल्यू लिखते होते हैं यहाँ से शुरू करते होते हैं 2 फिर ए यानी 10 फिर 0 फिर 15। ठीक है, तो एग्ज़ाम में 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी और 12 के लिए सी और 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ होता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्ज़ाम वैल्यू होगी वो होगी 2A0F। सही है। और यहाँ पे कन्वर्टर में भी मैं ये वैल्यू डाल के देखता हूँ, आपको बताता हूँ। डेसिमल वैल्यू है 10,767। तो 2A0F, ये देखें वही वैल्यू जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई है 2A0 है। ठीक है, और इसकी ये बाइनरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि बाइनरी में वो वैल्यू दिखाता नहीं है। तो अब इसे मैं आपको डिबग कर तो मैंने ये पहले से ही डिबग किया हुआ था। तो मूव एक्स के अंदर उसने 2A0F ही ये वाली 10,767। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी डिबगर के अंदर आ गई। फिर जब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो एक्स के अंदर ही हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं आपको ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ऐड इंस्ट्रक्शन भी बेसिकली मूव इंस्ट्रक्शन की तरह होती है। इसके भी दो ऑपरेंड होते हैं, एक ये सोर्स। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है इसको सोर्स कहते हैं और जो सेकंड होता है इसको गलत में हो गया हूँ। जो फर्स्ट होता है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं और सेकंड को सोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये सोर्स वाला इंडेक्स जो होगा वो डेस्टिनेशन के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, मूव का मतलब होता है कॉपी हो जाएगा। अब मैं ऐड इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ऐड एक्स यानी एक्स के अंदर ऐड करो और आंसर भी एक्स के अंदर ही सेव करो। किसको? 100 को। ठीक है, 100 डेसिमल को। तो इसके अंदर दो काम होंगे। एक पहला काम एक्स की वैल्यू जो भी होगी ये 10,767 जो भी वैल्यू है इसको और 100 को ये प्लस करेगा जिसका आंसर आएगा 10,867। ठीक है, और वो उस आंसर को ये फिर कॉपी कर देगा एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर फिर ये वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू ये थी, अब जब ये ऐड हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और 867 हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि 867 की कन्वर्जन क्या होगी। 887। ठीक है, पहले 767 था तो उसकी वैल्यू कुछ और थी। अब 867 की वैल्यू होगी 2A73। इसे मैं डिबग करता हूँ। ठीक है, सॉरी इसको मैंने पहले सेव किया है तो सेव कर लेता हूँ। सेव, फिर क्योंकि जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो वो पहले वाला ही कंपाइल होगा। तो डिबग हो चुका है, दोबारा डिबग कर लेता हूँ, एरर कोई नहीं है। अब इसे एडवांस फुल डिबगर में ओपन कर देता हूँ तो ये हमारा ओपन हो चुका है। तो मूव एक्स के अंदर ये पहली वैल्यू आएगी 2A0F जो कि
67 की वैल्यू थी। सॉरी ये वैल्यू थोड़ी मुश्किल है, बार बार गलती हो जाती है। अब ऐड की इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, ऐड एक्स और कॉमा 0064। अब 0064 100 है, ठीक है। अगर 0064 एग्ज़ा की वैल्यू आप लिखें कन्वर्टर में यहाँ पे 0064 तो ये 100 आता है, ठीक है। तो 100 जो है 64 के इक्वल है। तो ये 64 और एक्स ये वाली वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी और आंसर एक्स के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें वही आंसर जो मैंने आपको बताया था 2S73 में देखें 2S73 क्या बनता है। 2S73 ये बनता है 10867, ठीक है, जो कि हमने 100 ऐड करके हमारा आंसर आया। तो यह था हमारी एडिशन। इसके बाद सब की कमांड जो कि यूज़ होती है सब्ट्रैक्शन के लिए इसी तरह काम करती है, सिर्फ ऐड की जगह मैं सब लिख लेता हूँ, SUB सब, ठीक है। तो पहले 767 था, अब 667 हो जाएगा क्योंकि जब 100 इसमें से माइनस होगा। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसको दोबारा मैं डिबग करता हूँ, ठीक है। ये डिबग मैंने किया, इससे मैंने डिबगर में खोला। अब देखें पहले एक्स की वैल्यू 2S0F, अब इसके अंदर सब हो रहा है AX0064 जो कि 100 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है एक्स की 29AB, ठीक है। 29AB हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो कि 667 की जो 2 क्या हमारे पास वैल्यू थी, सॉरी 29AB, ठीक है। तो देखता हूँ 29AB किसकी वैल्यू बनती है। ये देखें 667 की वैल्यू बनती है जो कि माइनस करने से हमारा आंसर आएगा। तो इसी तरह हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है और यही वैल्यू हम डेसिमल में भी दे सकते हैं, एक्सा डेसिमल में, ठीक है। अगर 100 के साथ मैं एच लिखूँ तो ये अब एक्सा वैल्यू होगी और एक्सा 100 जो होगा वो डेसिमल 100 से ज़्यादा ही होता है। मैं आपको इधर कन्वर्ट कर बताता हूँ एक्सा 100 कितना होता है, ठीक है। एक्सा 100 होता है 256। तो जब मैं इसमें से 256 माइनस करूँ ऊपर वाले में से, ठीक है, क्योंकि अब ये डेसिमल है, मैं अब कमेंट्स के अंदर लिखता हूँ। कमेंट जो होते हैं असम्बली के अंदर वो सेमीकोलन के बाद शुरू होते हैं, ठीक है, और इनको कंपाइलर नहीं करता। 10767 माइनस 256 जो कि हमारा ये 100 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 1 और 6 में से 1 और 5 और 10, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू नहीं है 10 511। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है, इसको सेव में कर लेता हूँ। इसकी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी अब हमारे एक्स के अंदर लास्ट वाला एड्रेस होगा, ठीक है। तो सॉरी डेसिमल वैल्यू थी ना 290 है, ये हमारी अब आनी चाहिए वैल्यू। अब इसे दोबारा डिबग करना पड़ेगा। तो ये देखें 290 है कि हमारा लास्ट एक्स वैल्यू, क्योंकि एक्स में से 100 एच हमने माइनस कर लिया है। अब ये 100 ही आया क्योंकि उधर हमने एच दिया था ना तो 100 आया था, पहले हमने एच नहीं दिया था तो 64 आया था। तो यही था हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त है।